नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आइए आपके बीच में मैं मुकेश मौर्य एक बार फिर से नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, खास करके 11वीं स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी ये टॉपिक यहाँ पे रहेंगे, आपको बहुत यूजफुल हो सकते हैं। जी हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज का हमारा टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स का एनाटॉमी मीन्स उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो कैसा दिखता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसके इंट्रोडक्शन को हम आज बात करेंगे। इंट्रोडक्शन मीन्स एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन अबाउट दिस टॉपिक। अगर हम किसी भी स्टेम को जो कि डाइकॉट का प्लांट रहे, डाइकॉट स्टेम आप अच्छी तरह जान रहे हैं। ऐसे प्लांट्स जिसमें वेस्कुलर टिश्यू वेल डेवलप्ड होते हैं, जिसमें वुड पाया जाता है, या कह सकते हैं जिसमें जो सीड है वो डाइकॉट सीड होता है। तो आइए उसी के इंटरनल स्ट्रक्चर को यहाँ जानने का प्रयास करते हैं। अगर हम किसी भी स्टेम को अगर ट्रांसफर सेक्शन यानी इस तरीके से अगर कट करते हैं तो हमें अगर सिलेंड्रिकल व्यू इसका दिखता है, सिलेंड्रिकल व्यू में आप देखेंगे बिल्कुल इस तरीके से राउंडेड माइक्रोस्कोप में ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगा। तो सबसे बाहर जो होता है, सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है किसी भी स्टेम के पार्ट में या लीफ के कहीं भी अगर पार्ट देखेंगे, आउटर मोस्ट जो पार्ट इसका होता है सबसे बाहर की तरफ जो होता है उसको बच्चे लोग हम लोग क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। एपिडर्मिस मीन्स ये डायरेक्टली इन्वायरमेंट से अटैच रहता है, आउटर मोस्ट सरफेस होता है जो कि प्लांट्स को प्रोटेक्ट करता है। तो एपिडर्मिस सबसे बाहर होती है। और उसके बाद अगर देख लेंगे जो कॉर्टेक्स का मतलब क्या होता है, कॉर्टेक्स आप देखेंगे जो ब्रॉड एरिया होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये जो रीजन है, इट मीन्स जो एंडोडर्मिस और एपिडर्मिस के बीच का जो एरिया होता है, एंडोडर्मिस है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज द एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस और आपका एपिडर्मिस इसके बीच का जो एरिया होता है, दिस इज द कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जनरली भाई ये आपके पैरेन्काइमेटस सेल से बना होता है। पैरेन्काइमेटस सेल्स मतलब क्या होती हैं, बिल्कुल इस तरीके से इलॉन्गेटेड सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। ये पूरा पैक्ड रहता है इस तरीके से, ये पूरा पैक्ड रहता है। अब इसको भी कई कैटेगरीज में क्लासीफाइड किया जा सकता है कॉर्टेक्स को, जैसे कह सकते हैं हाइपोडर्मिस या इनर कॉर्टेक्स, आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स, अलग अलग कॉन्सेप्ट इसका होता है कॉर्टेक्स का। तो कॉर्टेक्स आप कह सकते हो ये पैरेन्काइमेटस सेल से बनी हुई एक टिश्यू होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यूज यहाँ पर पाए जाते हैं। अब दूसरी बात देख लेते हैं, उसके बाद जो एंडोडर्मिस होता है, एंडोडर्मिस क्या होता है, इंटरनल लेयर होती है। यह भी आपका एक एनाटॉमी जो स्टेम की होती है इसका पार्ट होता है, एक लेयर। अभी आपको केवल नेम आपको बताए जा रहे हैं, वन बाय वन अगले वीडियो में हम इसको पूरे डिटेल में देखेंगे। अब पेरीसाइकिल क्या होता है, पेरीसाइकिल एक प्रकार का और भी लेयर होता है जो कि एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे पाया जाता है। एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे वाली जो लेयर होती है वो क्या होती है, आपकी पेरीसाइकिल होती है। पेरीसाइकिल के बाद अगर देख लेंगे तो पेरीसाइकिल के अंदर ये जो आपके स्ट्रक्चर पिरामिड की तरह दिख रहे हैं, ये भाई क्या है, वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज। वेस्कुलर टिश्यूज ये आपके जाइलम और फ्लोएम के बने होते हैं। ये आउटर वाला क्या है, ये फ्लोएम है, और ये नीचे वाला क्या है, ये आपका जाइलम है। इसे कंडक्टिंग टिश्यू भी कहा जाता है, जो कि वाटर और मिनरल्स और फूड मटेरियल्स का सप्लाई करता है प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में। तो आप देखेंगे यहाँ पर अगर डाइकॉट स्टेम की बात करते हैं तो इसमें जो भी वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो एक रेडियस पे अरेंज होते हैं। ये बेसिक फीचर होता है, ऑल वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन द रेडियस ऑफ द स्टेम। ये आप देखेंगे एक रिंग बना देते हैं। तो ये सिंगल वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। वेस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं भाई, ये जाइलम और फ्लोएम का एसोसिएशन होते हैं। हर एक डाइकॉट प्लांट में एसोसिएशन आपका इसी प्रकार से मिलता है। अभी वेरियस टाइप्स के वेस्कुलर बंडल्स को भी हम अगले वीडियो में देखेंगे। अब इसके बाद अगर देख लेते हैं तो इसके बीच में जो होलो, ये पैकिंग एरिया, जो ग्राउंड टिश्यू आप देख पा रहे हैं वहाँ पे, ये जो वेस्कुलर बंडल का सेंट्रल एरिया होता है उसको पिथ कहा जाता है। किसी प्लांट्स में क्या होता है, ये पिथ आपका होलो रहता है, सिलेंड्रिकल रहता है, होलो यानी उसके अंदर गैप रहता है। जैसे आप देख पाएंगे मोनोकाट के प्लांट में ज्यादातर देखने को मिलता है, होलो पिथ प्रेजेंट होता है। लेकिन डाइकॉट का जो प्लांट होता है उसमें आप देखेंगे ये सब पैक्ड होते हैं। यहाँ पर भी आपके पैरेन्काइमेटस सेल्स पैक्ड होती हैं जो कि डार्क कलर की होती हैं, जो आगे चल करके वुड में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये आपने देखा आज के वीडियो में, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि डाइकॉट स्टेम में किस प्रकार से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। तो आई थिंक आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए अब चैनल से बने रहें। थैंक यू वेरी मच। हम अगले वीडियो में आपको डिफरेंट पार्ट्स इसके अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। जय हिंद, आपका दिन मंगलमय हो।